रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक जो दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है, फिर यहाँ से आगे मलकाए कोहसार कहलाने वाला शहर मरी तक का सफर एक ऐसा दिलकश सफर होता है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सोचें यही सफर किस कदर और दिलकश हो सकता है अगर ये सारे का सारा सफर एक ग्लास ट्रेन में हो, और हो भी बिल्कुल वैसी ग्लास ट्रेन जो हम मुख्तलिफ अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक में देखते हैं। तो चलें इसी सफर की जानिब सफर शुरू करते हैं। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आप कर सकेंगे रावलपिंडी से मरी तक का सफर, वो भी एक सादा पाकिस्तान रेलवे की कोच में नहीं बल्कि एक ग्लास ट्रेन में। पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ये प्रोजेक्ट इनमें से सबसे ज्यादा जबरदस्त और हैरत अंगेज होगा क्योंकि ये एक सफारी ट्रेन की तर्ज पर मुश्तमिल होगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। ये कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है, बस हुआ ये है कि पहले एक ट्रेन चलाने पर काम हो रहा था, लेकिन अब वही ट्रेन ग्लास ट्रेन होगी। ट्रेन का सफर तो वैसे भी बाकी सवारियों के निस्बत काफी मजेदार होता है। नए नए शहरों से ट्रेन का गुजरना, स्टेशन पर ट्रेन का रुकना और एडवेंचर बन जाने वाले दीगर अवामिल शामिल होते हैं। इस सफर का मजा दुगना हो जाएगा जब ये सफर एक ग्लास ट्रेन में हो और हो भी रावलपिंडी से मरी तक। याद रखें ये प्रोजेक्ट काफी पुराना है, लेकिन इस पर काम अब स्टार्ट हुआ है, जिसके 2 फेज हैं। पहले फेज में मरी तक ट्रेन चलाने का प्लान है और दूसरे फेज में आगे मुजफ्फराबाद और कश्मीर तक ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट है। ये इस लिहाज से भी अमेजिंग प्रोजेक्ट है कि ये शहरों के दरमियान सफर को कम करेगा और इसके साथ साथ आप कराची से मरी और फिर मुजफ्फराबाद तक ट्रेन में सफर कर सकेंगे, यानी आधा पाकिस्तान ट्रेन में घूम सकेंगे। ये प्रोजेक्ट मेट्रो बस तर्ज का प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ एक शहर को फायदा दे, बल्कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक सफरी और तजारती इनकलाब लाएगा, क्योंकि आप कराची से कश्मीर तक बेहतरीन अंदाज में सफर के साथ साथ तिजारत भी कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट 10 साल पहले मंजरे आम पर आया था, लेकिन उस वक्त इसके फंड्स ना मिल सके। अगर हम 2014 में जाएं तो तकरीबन इसी दौरानिये में एक सेनेट का इजलास हुआ था, जिसमें कुछ सेनेटर्स ये जानकर हैरत ज़दा रह गए थे कि इस्लामाबाद से मरी तक और फिर आगे मुजफ्फराबाद तक ट्रेन के जरिए इन इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए वफाकी गवर्नमेंट पहले ही एक कंपनी बना चुकी है और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको 2 अरब रुपए की इब्तदाई रकम भी फराहम कर दी गई है। इसी दौरान रेलवे से मुतल्लिक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को एक इजलास के दौरान आगाह किया गया कि कश्मीर रेलवे के नाम से ये कंपनी तश्कील दी गई है और ऑस्ट्रिया की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5 करोड़ 70 लाख रकम अदा की गई है, जिसके जरिए वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये है आज से 10 साल पहले की बात। ये कंपनी तकरीबन 110 किलोमीटर तवील रेलवे के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद सब कुछ गायब हो गया, सारे पैसे भी वेस्ट हो गए और प्रोजेक्ट का नामो निशान भी ना रहा। लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम स्टार्ट हुआ है। अगर प्रोजेक्ट के मुख्तसर तफसील पर बात करें तो याद रखें हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले ही मौजूद है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो पहाड़ों पर रेलवे के इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 50 ब्रिजेस की तामीर होगी और गवर्नमेंट को तवक्को है कि एनुअली 50 लाख लोग इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के इम्कानात की स्टडी के लिए तजावीज के मुताबिक इस्लामाबाद से मरी तक का फासला तकरीबन 60 किलोमीटर है और मरी से मुजफ्फराबाद का डिस्टेंस 47 किलोमीटर है। पाकिस्तान रेलवेज के मौजूदा नेटवर्क की बात करें तो इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन तक ट्रैक पहले ही मौजूद है, जिसके 7 किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी पेशावर सेक्शन पर नूरपुर स्टेशन भी वाक़ई है। फिजिबिलिटी बनाने वाली कंपनी के कंसल्टेंट ने इस्लामाबाद को मरी के साथ बराह रास्ता मारगला स्टेशन सेक्टर H9 कश्मीर हाईवे आपपारा कन्वेंशन सेंटर और बाराखू के जरिए मुंसलिक करने के लिए जायजा लिया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने वालों ने सेकंड ऑप्शन ये भी फराहम किया है कि इस रेल लिंक का आगाज
रवास से किया जाए और इस्लामाबाद हाईवे के साथ गुजारते हुए इसे कश्मीर हाईवे से जोड़ दिया जाए। ये भी याद रखें, मरी को मुजफ्फराबाद से मुंसलिक करने के लिए पटरी को दरियाई जेहलम के साथ साथ गुजारा जाएगा और 2 मजीद रास्तों पर भी गौर किया जा रहा है, जिसमें एक रास्ता भूरबंद से जाता है। दरअसल माजी में 3 मंसूबे बनाए गए थे, जिनमें एक इस्लामाबाद से मरी और मरी से मुजफ्फराबाद रेलवे, दूसरा हवेलियां से गरी हबीबुल्ला और गरी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद रेलवे और तीसरा हरीपुर से तरबेला डैम, गरी हबीबुल्ला और गरी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद तक रेलवे ट्रैक। तीनों प्लान्स में सबसे सूटेबल प्लान इस्लामाबाद से मरी और मरी से मुजफ्फराबाद रेलवे ट्रैक ही है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 50 लाख से जायद मुसाफिर ट्रेन के जरिए सफर कर सकेंगे। 107 किलोमीटर रास्ते के दौरान आने वाली खूबसूरत झीलों पर 50 ब्रिजेस और पहाड़ों को काटकर टनल्स भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि 2020 में इस्लामाबाद से मरी के दरमियान एक ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो इस्लामाबाद से मरी हिल स्टेशन तक एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का प्रोजेक्ट था। न्यू प्रोजेक्ट सफर और टूरिज्म का पूरा मंजरनामा ही बदल देगा, क्योंकि कराची से इस्लामाबाद और फिर मरी तक ये प्रोजेक्ट एक इनकलाब बर्पा करेगा। वैसे भी लास्ट ईयर इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन से कराची तक मुल्क की पहली जदीद रेलवे सर्विस ग्रीन लाइन का आगाज भी किया गया था, जो 22 घंटों में कराची तक पहुंचा देती है। ये भी याद रखें, ML1 रेलवे यानी कराची से पेशावर तक जो रेलवे ट्रेन जाती है, इसको अपग्रेड करने के लिए चाइना के साथ पहले ही काम जारी है। यानी कि एक न्यू रेलवे प्रोजेक्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं और एक पहले से जारी प्रोजेक्ट उस पर भी काम हो रहा है, और इसके पहले फेज के फंड्स भी जुलाई 2024 में ही जारी होना शुरू हुए थे, जिसमें कराची से मुल्तान सेक्शन पर काम स्टार्ट हुआ है। इसी तरह न्यू प्लान में ग्वादर कोयटा भी शामिल है, लेकिन कोयटा सेकंड फेज में शामिल होगा। न्यू प्रोजेक्ट में ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे 4% पाकिस्तान कार्गो का हिस्सा ले पाता है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद ये हिस्सा 20% से जायद भी हो सकता है और रेलवे की आमदनी 100 अरब तक जा सकती है। इस क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट से जहां ट्रेड में इजाफा होगा, वहीं पाकिस्तान के टूरिज्म में भी काफी तेजी आएगी, और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की बदौलत पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी और आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। आप इस क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।